Afaq New Sun series Keep Learning at Home, Grade 6, Subject English, Chapter 3, Major Concept in the chapter. First of all, इस लेसन का नाम है हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ। इस लेसन को पढ़ने के बाद स्टूडेंट जो है वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़ जिसके ज़रिए वो प्रेडिक्ट करना सीख सकेंगे कंटेंट को और टेक्स्ट को, उसके टाइटल और हेडिंग्स को, अपने क्रिटिकल थिंकिंग इंटरेक्ट करने के लिए टेक्स्ट के साथ इसको अप्लाई करना सीख सकेंगे और इंटेंसिव रीडिंग स्ट्रेटजीज़ कुछ रीडिंग करते हुए क्या होती हैं उनको सीख सकेंगे। इसके अलावा एनालाइज कर सकेंगे टेक्स्ट को, रिकग्नाइज करेंगे ईच पैराग्राफ को और ईच पैराग्राफ एज अ सेपरेट मीनिंगफुल यूनिट के तौर पे स्किम करना सीख सकेंगे ताकि वो जनरल आइडिया तक पहुंच सकें टेक्स्ट के, और इसी तरह रिकग्नाइज कर सकेंगे जर्नल ऑफ लिटरेचर को जिसको हम इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट कहते हैं, और इसी तरह ऑरली और रिटन रिस्पॉन्ड कर सकेंगे मुख्तलिफ़ चीज़ों को, और इसी तरह कंप्रीहेंड कर सकेंगे वर्ब को, टेंसेस को, क्वेश्चन टाइप्स को, और वेरियस फंक्शंस जो होते हैं, यूज़ वेरियस फंक्शन टू सीक एंड रिस्पॉन्ड टू परमिशन, और रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड कर सकेंगे, और इसी तरह डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे लॉन्ग और शॉर्ट वॉल्स के अंदर, उनकी लेंथ कैसे उनके मीनिंग को चेंज करती है ये जान सकेंगे, और इसी तरह अप्रोप्रिएट वोकेबलरी और उसका इस्तेमाल सीख सकेंगे और दीगर बहुत सारी चीज़ें। अच्छा जी, इस टेक्स्ट ये जो हमारा यूनिट 3 है हेल्थ इज़ रियल वेल्थ, इसमें है क्या, इसकी हम छोटी सी एक कैप्सूल समरी जो है वो देखते हैं। जो टेक्स्ट है, ये जो लेसन है, ये बेसिकली इसको जो है राइटर ने बयान किया है कि कैसे जो हेल्थ है वो एक बड़ी दौलत है। सबसे पहले इसमें रॉल्फ वॉल्डो एमरसन की जो कोटेशन है, द फर्स्ट वेल्थ इज़ हेल्थ, यानी हमारी जो पहली दौलत है वो हमारी हेल्थ है। तो ये सिंपली एक प्रवर्ब नहीं है, ऑब्वियसली इसके पीछे एक बहुत जो है ना वो बड़ी फ़िलासफ़ी है। अच्छा, उसके बाद राइटर हमें बताता है कि कैसे जो डिफरेंट अज्जा हैं, जैसे एयर है, वाटर है, सनलाइट है, हमारी सेहत को बेहतरीन रखने के लिए ज़रूरी हैं। फ्रेश एयर जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करती है, और इसी तरह ये रेगुलेट करती है, बेहतर बनाती है हमारे ब्लड प्रेशर को और हमारा जो हार्ट रेट है यानी हार्ट बीट है उसको, और इसी तरह ये हमारे लंग्स के लिए भी अच्छी होती है। और इन द सेम वे जो सनलाइट है वो विटामिन डी प्रोड्यूस करती है, और वाटर जो है उसको राइटर हमें सजेस्ट करता है कि हमें एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, और ये हमें हेल्दी और हाइड्रेटेड रखता है। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है कि बैलेंस जो डाइट है वो बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। तो एक बैलेंस डाइट के अंदर जो रेगुलरली हम लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर की जो है वो बैलेंस्ड प्रोपोर्शन मौजूद होना चाहिए। तो कुछ आगे राइटर हमें सजेस्ट करता है कि जो फ्रूट और ग्रीन वेजिटेबल हैं ये फाइबर रिच फूड होती हैं और ये ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं हमारी। और इसी तरह होल ग्रेन वीट है और दीगर और जो है ना वो चीज़ें जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करती हैं। नेक्स्ट चीज़ जो राइटर हमें बताता है कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है।
एक्सरसाइज हमारे ब्लड को सर्कुलेट करने में पूरी बॉडी में मदद देती है, और इसके बारे में एक प्रवर्ब भी बड़ी मशहूर है कि हमें जो है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए इससे पहले कि देर हो गई, और प्रवर्ब ये कहती है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और फिर जो आखिरी चीज़ राइटर ने हमें बताई है वो है क्लीनलीनेस, और राइटर सेज क्लीनलीनेस इज़ द की टू हेल्थ। और डिफ़िकल्ट होता है एक्सरसाइज के बग़ैर जो है वो बॉडी को हेल्दी रखना। तो इसके अलावा जो क्लीनलीनेस है उसमें जो पर्सनल हाइजीन है वो सबसे ज़्यादा कंपल्सरी चीज़ है, जिसके अंदर रोज़ाना नहाना है और हाथों को 20 सेकंड्स तक जो है ना वो अच्छे एंटीबैक्टीरियल सोप से जो है ना वो धोना है, और खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, फिर जो है ना वो डेली ट्वाइस जो है एक दिन में 2 दफ़ा ब्रश करना है ताकि हमारा जो माउथ है वो फ्री ऑफ डिज़ीज़ हो सके। और इसी तरह फिर सुबह की सैर ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारी सेहत के लिए। इसमें एक प्रवर्ब भी है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हेल्थ जो है ना वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और हमें इसकी जो है वो कदर करनी चाहिए।